आज का पाठ है हिंदी के प्रख्यात लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना घीसा। यह महादेवी वर्मा जी की रेखा चित्र है। रेखा चित्र विधा क्या होती है और इस पाठ के बारे में हम जानेंगे। आइए उसके पूर्व इस पाठ के रचयिता महादेवी वर्मा जी को संक्षिप्त रूप में जानते हैं। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखिका हैं। गद्य और पद्य दोनों में इनका समान अधिकार है। हिंदी साहित्य को अनेक विधाओं के माध्यम से महादेवी वर्मा जी संपन्न किया है। महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 20 मार्च सन 1907 को और निधन हुआ 11 सितंबर सन 1987 को। महादेवी वर्मा जी आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रख्यात है। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा जी हैं। वर्मा जी को छायावाद की प्रमुख कवयित्री के रूप में तो जाना ही जाता है। उन्होंने रेखा चित्र, संस्मरण और वैचारिक निबंध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय लेखन किया है। रेखा चित्र और संस्मरण विधा को साहित्यिक उत्कृष्टता प्रदान करने में उनका अमूल्य योगदान रहा है। बल्कि रेखा चित्र और संस्मरण विधा को प्रारंभ करने का श्रेय भी महादेवी वर्मा जी को ही जाता है। तो उनके द्वारा रचित रचना आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है घीसा। घीसा एक रेखा चित्र है। और रेखा चित्र क्या होती है आइए हम जानते हैं। तो अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो रेखा चित्र को शब्द चित्र के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार से एक चित्रकार जो होता है वह रेखाओं के माध्यम से जीता जागता चित्र बना देता है, सजीव चित्र बनाता है, उसी प्रकार से साहित्य में साहित्यकार अपने शब्दों के माध्यम से हमारे मानस पटल में, हमारे मस्तिष्क में चित्र अंकित कर देता है। तो इस विधा को ही रेखा चित्र के नाम से जानते हैं। अगर और रेखा चित्र के परिभाषा की बात करें तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का न्यूनतम शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाता है, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। इस पाठ में घीसा नामक एक बालक का शब्दों के माध्यम से रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। रेखा चित्र कहानी की तरह ही होती है पर थोड़ा भिन्न होता है। इसमें लेखक स्वयं उपस्थित रहता है। कहानी की तरह रेखा चित्र काल्पनिक नहीं होता, उसके पात्र भी लेखक के संपर्क में कभी न कभी जरूर आए होते हैं। इस पाठ में घीसा नामक एक बालक का शब्द चित्र खींचा गया है। इस पाठ में एक गरीब विधवा स्त्री और उसके छोटे बच्चे घीसा के जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने का संकल्प अत्यंत मर्म स्पर्शी के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। घीसा महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित अत्यंत मर्म स्पर्शी रेखा चित्र है। महादेवी गंगा पार करके झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति अपनी विशेष आकर्षण के कारण वहां जब भी समय मिलता था घूमने जाया करती थी। उन गांवों में घूमते हुए उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि वहां के निर्धन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सप्ताह में एक दिन वह गंगा पार बच्चों को पढ़ाने लगी। उन्हीं बच्चों में घीसा भी था। घीसा एक विधवा स्त्री का बेटा था जिसका पति घीसा के पैदा होने के 6 माह पूर्व ही हैजे से मर गया था। घीसा की माँ लोगों के घर लीपने पोतने का काम करके अपने और अपने बेटे का गुजारा बहुत मुश्किल से करती थी। घीसा का नाम घीसा इसलिए पड़ा क्योंकि पिता के न होने के कारण और घर में कोई देखभाल करने वाला न होने के कारण घीसा की माँ काम पर घीसा को भी साथ में ले जाती थी और वहाँ वह जमीन पर पेट के बल घसीट घसीट कर अपनी माँ के आसपास घूमता रहता था और इसी से उसका नाम घीसा पड़ गया था। और बच्चों इसीलिए इस पाठ का नाम भी घीसा रखा गया है क्योंकि घीसा ही इस रेखा चित्र का प्रमुख पात्र है और
उन पर ही यह पाठ लिखा गया है। अपने पिता की मृत्यु के 6 माह बाद पैदा होने के कारण और विधवा होने के बावजूद दोबारा शादी न करने के कारण घीसा की माँ और घीसा के बारे में तरह तरह की बातें गांव में होती थी, जिसका आशा यह था कि महादेवी वर्मा को घीसा जैसे बच्चों को अपनी पाठशाला में नहीं पढ़ाना चाहिए। गांव की महिलाएं घीसा के बारे में और उनकी मां के बारे में अनेक प्रकार की अनर्गल बातें करती थी, उनकी निंदा करती थी। गांव वालों के विरोध के बावजूद घीसा महादेवी जी के पाठशाला में पढ़ने लगा। अपने बच्चों को पढ़ाने की इच्छा घीसा की माँ में थी और पढ़ने की इच्छा घीसा में भी था। महादेवी जी पढ़ाने के लिए महीनों में 4 दिन ही समय निकाल पाती थी, लेकिन इन 4 दिनों में ही पढ़ाई के प्रति घीसा के लगन, उसका सादगी और अपने गुरु के प्रति उसकी भक्ति को महादेवी जी पहचान लिया था। गुरु द्वारा कही गई प्रत्येक बात उसके लिए ऐसा आदेश था जिसका उल्लंघन घीसा नहीं कर सकता था। महादेवी वर्मा इस कहानी में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख करती है जिनसे घीसा के चरित्र के उज्जवल पक्ष उभर कर सामने आता है। महादेवी जी महीने में 4 दिन ही समय निकाल पाती थी घीसा और उस गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए। घीसा के लिए ये 4 दिन बड़ी खुशी के होते। वह सुबह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाता, गोबर से जमीन लीपता, गुरु जी के लिए चटाई बिछाता, उनकी कलम दवात सजा कर रखता। जब गुरु जी पढ़ाती तो घीसा की आंखें उनकी चेहरे पर गड़ी रहती। पूरा ध्यान लगाकर घीसा पढ़ता था और गुरु जी को ही वह टकटकी दृष्टि से देखता था। उनकी हर बात वह ध्यान से सुनता था। एक दिन गुरु जी ने बच्चों को समझाया, बच्चों को सफाई से रखना चाहिए, बच्चों को बहुत ही सफाई से रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, रोज नहाकर साफ कपड़े पहनने चाहिए, गंदे कपड़े जरूर धोने चाहिए। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी केवल पढ़ाई ही नहीं कराती थी, बल्कि अनेक प्रकार की बातें जो मनुष्य को आवश्यक है, सभी बातों को वह बच्चों को सिखाती थी और पढ़ाती थी। दूसरे दिन घीसा पढ़ने नहीं आया। गुरुजी ने बच्चों से पूछा, क्या बात है, आज घीसा पढ़ने क्यों नहीं आया? तो रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, आपने कल कहा था ना गुरुजी कि गंदे कपड़े धोकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। तो कल से ही घीसा माँ के पीछे पड़ा था। आज पैसे लेकर साबुन लाया है। इस वक्त वह अपना फटा कुर्ता साबुन की बट्टी से धो रहा है। थोड़ी देर बाद घीसा आ पहुँचता है। उसका कुर्ता अभी कुछ गीला ही था। गुरुजी ने प्यार से कहा, क्यों घीसा, पढ़ने के समय तू क्या कर रहा था? इतना देरी तुमको कैसे हुआ पढ़ने के लिए आने में? गुरुजी, हमारा कुर्ता बहुत गंदा था, घीसा बोलता है। आपने बताया था ना गुरुजी कि हमें साफ कपड़ा पहनना चाहिए, बहुत ही स्वच्छता से रहना चाहिए। कुर्ता धोने में देरी हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी। धीमे से घीसा ने देरी का कारण गुरुजी महादेवी वर्मा जी को बताता है। उसने शाम को जाते ही माँ से कहा, माँ, गुरुजी कहती है कि रोज़ कपड़े धोकर पहना करो, मैं आज कुर्ता धोऊंगा, साबुन की बट्टी मंगा दो ना। माँ के पास पैसे नहीं थे। उनकी माँ तो बहुत गरीब थी। दूसरों के घर काम करके वह अपना जीवन यापन करती थी। उसने कहीं से मांग कर रात को उसे पैसे दे दिए। वह सवेरे ही दुकान पर गया, तुरंत कुर्ता धोकर सुखाया, लेकिन कुर्ता सूख नहीं रहा था। स्कूल के लिए देर हो चुकी थी, इसलिए वह गीला ही कुर्ता ऊपर डालकर भागता हुआ कक्षा में आया। गुरुजी ने देखा ज़्यादातर बच्चों के पास एक ही कुर्ता था। घीसा का कुर्ता तो बिल्कुल फट चुका था। दूसरे दिन गुरुजी बच्चों के लिए नए कुर्ते और जलेबियां ले गई। नया कुर्ता पाकर घीसा की आंखें चमक उठी और बहुत खुश भी हो गया। जल्दी से कुर्ता बदन पर लटकाकर गुरुजी के पांव छू लिए और घीसा बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था।
सब बच्चों को 5-5 जलेबियाँ मिली। दूसरे बच्चों ने चटपट जलेबियाँ खा डाली, पर घीसा अपनी जलेबियाँ लेकर घर भाग गया। लौटने पर गुरुजी ने पूछा, घीसा, तूने जलेबियाँ यहाँ क्यों नहीं खाई? शर्माते हुए घीसा ने बताया, गुरुजी, 2 जलेबियाँ माँ के लिए रखाया, 1 जलेबी अपने पिल्ले को खिला दी, तो हमने खाई है। इस प्रकार से घीसा गुरुजी को बताता है। देखिए बच्चों, घीसा के हृदय में अपनी माँ के प्रति कितना अथाह प्रेम है और अपने पिल्ले के प्रति भी कितना प्रेम है। उसकी बात को सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे पिल्ले को 1 जलेबी कम मिली है, अगर गुरुजी 1 जलेबी और दे दें तो उसे भी पूरा हिस्सा मिल जाए। अपनी माँ से तो घीसा प्यार करता ही था, पर अपने पालतू पिल्ले के लिए भी उसके मन में बहुत प्यार था। गुरुजी की तो घीसा पूजा करता था, उनकी हर आज्ञा, हर आदेश का पालन करता था और गुरुजी की वह राह देखता था। कड़ी धूप में बैठा वह गुरुजी का इंतजार करता। अचानक गुरुजी के पेट में एक दिन दर्द होने लगा। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी। जब गुरुजी ने बच्चों को बताया वह कुछ दिनों तक झूसी नहीं आ सकेगी, तो घीसा रोने लगा। गुरुजी, थोड़ी देर यहाँ ठहरिएगा। जब कुछ दिन बाद घीसा के पास महादेवी वर्मा जी गुजरती है, उनका स्वास्थ्य ठीक होने के बाद जब महादेवी वर्मा जी आती है तो घीसा उनको कहता है, महादेवी वर्मा जी को, कि गुरुजी थोड़ी देर यहाँ ठहरिएगा, हम अभी आते हैं, जाइएगा नहीं। गुरुजी से विनती कर घीसा तेजी से भाग गया। थोड़ी देर बाद नंगे बदन घीसा वापस आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा तरबूज था। तरबूज में एक छोटी सी फाँक काटी गई थी, उसमें से अंदर का लाल रंग झलक रहा था। लाल वो फाँक इसलिए काटा था घीसा ताकि वह जानना चाहता था कि यह जो तरबूज है वो लाल है कि नहीं और मीठा है कि नहीं। गुरुजी, यह तरबूज आपके लिए खेत से लाए हैं। घीसा तरबूज को महादेवी वर्मा जी को भेंट करता है। लाल है या नहीं इसलिए थोड़ा सा काट कर देखना पड़ा। घीसा दौड़ने के कारण हाँफ रहा था और गुरुजी को वह तरबूज भेंट करने की आतुरता और उत्सुकता देखते ही बनता था। अगाध स्नेह और प्रेम गुरुजी के प्रति घीसा के मन में था। मेरे लिए क्यों लाए हो घीसा? महादेवी वर्मा जी कहती है, यह तरबूज तू खा ले और अपनी माँ को भी देना घीसा। लेकिन घीसा कहता है, नहीं गुरुजी, आप तो माँ और भगवान से भी ऊपर है। यह तरबूज लाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने आपने जो नया कुर्ता मुझे दिए थे उस कुर्ते को बेचकर उस कुर्ते के बदले यह तरबूज मैं आपके लिए लाया हूँ। गर्मी में हम नंगे बदन रह सकते हैं। खुशी से घीसा का चेहरा जगमगा रहा था। यह सुनकर गुरुजी की आंखें नम हो गई। नया कुर्ता घीसा को बहुत प्यार था, पर उसके दिल में गुरुजी के लिए उस कुर्ते से भी कहीं ज़्यादा प्यार था। गुरुजी को तरबूज देकर उसे जो खुशी मिले उसके मुकाबले नया कुर्ता खो देने का दुख कुछ नहीं था। गुरुजी ने घीसा को सीने से लगा लिया। दोनों की आंखें आंसू से भर गया। इस प्रकार गुरु और शिष्य के अगाध प्रेम, गुरु और शिष्य के संबंध को इस पाठ में बताया गया है। लेकिन केवल गुरु और शिष्य के संबंध को इस पाठ में नहीं बताया गया है। इस पाठ में घीसा के साथ साथ मानवीय अनुभूतियों के साथ साथ महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व को भी इस पाठ के माध्यम से हमें जानने का अवसर मिला कि महादेवी वर्मा केवल एक साहित्यकार, एक लेखिका ही नहीं है, एक कवित्री ही नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाएं उनके हृदय में कूट कूट कर भरा है। उनके हृदय में त्याग, प्रेम, स्नेह की भावना है। इस पाठ से हमें अनेक आज की वर्तमान समस्याओं का भी जानकारी मिलता है कि आज भी हमारे समाज में
संसार में घीसा जैसे अनेक बालक हैं जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और लोगों के द्वारा उपेक्षित हैं। आज आवश्यकता है घीसा जैसे बालकों को आज महादेवी के समान शिक्षिका की और उन्हें शिक्षा देने की। तो बच्चों, यह जो पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इस पाठ को एक बार अवश्य पढ़िए, क्योंकि पाठ जो कहानी है, रेखा चित्र है, लंबी है, तो एक वीडियो में संभव नहीं है। इस पाठ को विस्तार से आप लोग पढ़ेंगे और कुछ भी इस पाठ में आपको दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसे ठीक करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।